कांग्रेस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जप रही है, जैसे कोई भूला हुआ मंत्र याद आ गया हो। लेकिन यही कांग्रेस जीते जी बाबा साहेब को एक सलाम तक न दे सकी। हर कदम पर उनके खिलाफ साजिशें रची गई। जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो कांग्रेसियों ने तुरंत तमगा चिपका दिया कि ये तो राजनीति है। वाह रे विद्वान, जो शख्स अपने सिद्धांतों की खातिर जिया उसे तुमने सियासी खिलाड़ी बना डाला और मरने के बाद तो कमाल ही कर दिया। न राष्ट्र शोक, न दिल्ली में अंतिम संस्कार की इजाजत। अरे कम से कम एक श्रद्धांजलि का ढोंग तो कर लेते, पर नहीं, बाबा साहेब तो इनके लिए कुछ थे ही नहीं। संसद में तस्वीर, वो भी 34 साल तक नहीं लगी। शायद डर था कि कहीं डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के आगे गांधी नेहरू की चमचमाती तस्वीरों की चमक फीकी ना पड़ जाए। आज यही कांग्रेस उनके नाम की माला जप रही है। कांग्रेसियों की नींद बड़ी गहरी है। वे जागते हैं तो सिर्फ वोटों की खातिर, और वो भी बाबा साहेब के नाम का सहारा लेकर। ढोंग नहीं, ये सियासी बेशर्मी की मिसाल है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कांग्रेसियों ने कैसे हमेशा बाबा साहेब की उपेक्षा की और कभी भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ और तब से लेकर 1990 तक यानी पूरे 34 साल कांग्रेस को संसद भवन में उनकी तस्वीर लगाने की सुध नहीं आई। क्यों? क्योंकि कांग्रेसियों को तो एक परिवार की तस्वीरें दीवारों पर सजाने से फुर्सत नहीं थी। संविधान का मसौदा लिखने वाले शख्स को सम्मान देने की बात आई तो कांग्रेस ने आंख मूंद ली। अरे भाई, अंबेडकर के विचारों से तो उनकी कुर्सी हिलती थी। ऐसे में समानता की बात करने वाले ये बाबा साहेब कांग्रेस को कैसे भाते? यही कारण रहा कि 34 सालों तक संसद की दीवारों पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें नहीं लगी। 1990 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तब जाकर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगी। लेकिन ये काम कांग्रेस ने नहीं किया, बल्कि वीपी सिंह ने किया था, जिन्हें कांग्रेस गैर कांग्रेसी होने की सजा देती रही। वीपी सिंह ने कभी बताया था कि जब उन्होंने ये कदम उठाया तो कांग्रेसियों ने जमकर हाय तौबा मचाई। ये कहा गया कि संसद में जगह कहाँ है। इस पर वीपी सिंह का जवाब था कि दिल में जगह बनाओ तो दीवारों में भी मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस का दिल तो बस एक परिवार के लिए धड़कता था। डॉक्टर अंबेडकर जैसे आउटसाइडर के लिए जगह कहां से बनाते? कांग्रेस आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन सच ये है कि उनके शासन में डॉक्टर अंबेडकर को कभी पूरा सम्मान नहीं दिया गया। उनकी बातों को दबाया गया, उनके विचारों को दबाया गया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का सपना था एक ऐसे समाज का जहां जाति और वंश का बोलबाला ना हो, और ये बात कांग्रेस को पचती नहीं थी। उनकी सरकारों ने डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ एक दलित नेता बनाकर रखा, लेकिन संविधान निर्माता के रूप में सम्मान का जब सवाल आया तो वो कभी नहीं मिला। 34 साल तक संसद में संविधान निर्माता की तस्वीर ना लगाना सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि कांग्रेस का अंबेडकर विरोधी रवैया था। इसके पीछे कांग्रेस का बहाना रहा कि डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए समाज तैयार नहीं था। लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस ही इसके लिए तैयार नहीं थी। उनके बड़े बड़े नेता ऊंची जातियों को खुश करने में लगे थे और डॉक्टर अंबेडकर के विचार जो जातिवाद की जड़ें उखाड़ते थे, उनके लिए खतरे की घंटी थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि समानता ही असली आजादी है, लेकिन कांग्रेस को तो समानता सिर्फ नारे में अच्छी लगती थी, हकीकत में नहीं। ऐसे में कांग्रेसी संसद में उनकी तस्वीर लगाने की बात को टालते रहे। आज संसद में अंबेडकर की तस्वीर लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब भी उनके नाम पर सिर्फ सियासत करती है। ऊना में दलितों पर हमले हुए, रोहित वेमुला का मामला हुआ, आरक्षण पर सवाल उठे, कांग्रेस कहां थी? कहीं नहीं। जब भी डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को लागू करने की बात आती है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। आज ये डॉक्टर अंबेडकर का नाम जपते हैं, लेकिन उनके शासन में 34 सालों तक संसद में बाबा साहेब की एक तस्वीर तक नहीं लगी थी। तो ये थी कांग्रेस के अंबेडकर प्रेम की कहानी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, समाज को रास्ता दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सिर्फ एक दलित चेहरा बनाकर रखा। आज ये लोग बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को लागू करने की बात आती है तो मुंह फेर लेते हैं।
सच तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सम्मान देने में कांग्रेस पार्टी हमेशा पीछे रही है। ऐसे में जय भीम कहने से पहले कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और 34 साल की उपेक्षा का जवाब कौन देगा ये भी बताना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कांग्रेस का बाबा साहेब को लेकर कैसा रवैया था, उस पर आपकी क्या राय है, ये भी बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।